महर्षि सांदीपनि प्राचीन भारत के महान तपस्वी, प्रकांड विद्वान और 18 विद्याओं एवं कलाओं में पारंगत ब्राह्मण ऋषि थे। उनका मूल निवास काशी माना जाता है। कहा जाता है कि उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र की असामयिक मृत्यु ने उन्हें गहरे शोक में डुबो दिया। पुत्र वियोग का दुख इतना असहनीय था कि उन्होंने काशी छोड़ दी और अवंतिकापुरी अर्थात वर्तमान उज्जैन आकर चंदनवन में अपना आश्रम स्थापित किया। उस समय अवंतिकापुरी भीषण सूखा, अकाल और महामारी से जूझ रही थी। नगरवासी अन्न और जल के अभाव में त्राही त्राही कर रहे थे। जब लोगों को ज्ञात हुआ कि महान तपस्वी महर्षि सांदीपनि उज्जैन आए हैं, तो वे उनके चरणों में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपने तपबल से नगर को इस संकट से मुक्त करें। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर महर्षि सांदीपनि ने चंदनवन के एक निर्जन स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महर्षि ने अपने लिए कुछ न मांगकर सबसे पहले अवंतिकापुरी को अकाल, सूखे और महामारी से मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जब तक उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान रहेंगे, तब तक इस नगरी पर स्थायी रूप से अकाल और सूखे का संकट नहीं आएगा। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, महामुनि, आपने लोक कल्याण के लिए महान तप किया है, अब अपने लिए भी कोई वर मांगिए। पुत्र वियोग से व्यथित महर्षि सांदीपनि ने अपने दिवंगत पुत्र को पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, हे महामुनि, द्वापर युग में स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में और शेषनाग बलराम के रूप में आपके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आएंगे। शिक्षा पूर्ण होने पर वे गुरु दक्षिणा में आपके मृत पुत्र को जीवित वापस लाकर आपको सौंपेंगे। समय बीता। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए पहुंचे। अल्प समय में उन्होंने समस्त विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिक्षा पूर्ण होने पर श्री कृष्ण और बलराम ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु से गुरु दक्षिणा स्वीकार करने का आग्रह किया। महर्षि सांदीपनि ने स्वयं तो कुछ नहीं मांगा, किंतु उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को वापस लाने की इच्छा प्रकट की, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर लापता होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। गुरु दक्षिणा का वचन निभाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम पहले समुद्र देव के पास पहुंचे। वहां से उन्हें ज्ञात हुआ कि पंचन नामक दैत्य का इससे संबंध है। श्री कृष्ण ने पंचन का वध किया, परंतु गुरु पुत्र वहां नहीं मिला। इसके बाद वे यमलोक पहुंचे और धर्मराज यम से गुरु पुत्र को वापस लाने का अनुरोध किया। भगवान के आदेश का सम्मान करते हुए यमराज ने महर्षि सांदीपनि के पुत्र को जीवित उनके साथ भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब गुरु पुत्र को जीवित लेकर आश्रम लौटे, तो महर्षि सांदीपनि और उनकी पत्नी की आंखें आनंदाश्रुओं से भर उठी। उन्हें तत्काल भगवान शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण हो आया। इस प्रकार वर्षों पूर्व की गई तपस्या और भगवान शिव की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। महर्षि सांदीपनि ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद दिया कि उनका यश, धर्म और लोक कल्याण का संदेश युगों युगों तक संसार में अमर रहेगा। ये कथा गुरु शिष्य परंपरा, गुरु दक्षिणा, तप, त्याग और भगवान के वचन की सत्यता का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।